नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। श्री मद्भगवद गीता यथारूप अध्याय 9। अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान। श्लोक संख्या 34। यह श्लोक हम इससे पूर्व भी पढ़ चुके हैं, तो इसलिए हम लोग श्लोक पढ़ेंगे, शब्दार्थ ना पढ़ते हुए अनुवाद, और पुनः हम तात्पर्य में प्रवेश करेंगे। सभी लोग मेरे पीछे श्लोकों को उच्चारण करने का प्रयत्न करें, भले ही वह त्रुटि पूर्वक ही क्यों ना हो। ठीक है। 9वें अध्याय का 34वां श्लोक, 9 चैप्टर 34 श्लोक संख्या। मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यस्य युक्तव्ये मात्मानां परायणः। पुनः मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यस्य युक्तव्ये मात्मानां परायणः। पुनः एक बार, मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यस्य युक्तव्ये मात्मानां परायणः। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से जो है मुझको प्राप्त होगे। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, इस श्लोक में स्पष्ट इंगित है। इंगित का मतलब बताया गया है, स्पष्ट मतलब क्लियरली। क्या बताया गया है कि इस कलमशग्रस्त भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है। इस कलमशग्रस्त भौतिक जगत से, यह भौतिक जगत कैसा है? कलमशग्रस्त है। कलमश क्या है? कलमश किसे कहते हैं? भगवद गीता के 2nd चैप्टर में जो है भगवान अर्जुन को कहते हैं, दूसरे अध्याय के 2 श्लोक में, कुतस्त्वा कस्मिलम इदं विस्मे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गम अकीर्तिम करम अर्जुन। हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? इस श्लोक का अनुवाद। शब्दार्थ में जब श्रील प्रभुपाद जी
कलमश शब्द का हिंदी में अनुवाद करते हैं तो वहां पे लिखते हैं गंदगी या अज्ञान। ठीक है, यहाँ पे भगवान वही कर रहे हैं, तुम जो है इस जो है मटेरियल वर्ल्ड से कब आप आध्यात्मिक वर्ल्ड में जाओगे, तो जब आप कलमशग्रस्त इस भौतिक जगत से छुटकारा पालोगे। भौतिक जगत अर्थात भूमि, रापो, नलो, वायु, खम, मनम। भगवान की दो प्रकार की शक्तियां हैं, एक आध्यात्मिक, एक भौतिक। कौन से अध्याय में वर्णन है? किसी को आवाज आ रही है? कौन से अध्याय में वर्णन है? भौतिक जगत का कौन से अध्याय में वर्णन है? भूमि, रापो, नलो, वायु, खम, मनम, बुद्धिरेव च। तो इतना बोलने में टाइम लग रहा है आपको? कौन सा अध्याय, कौन सा श्लोक? 7वां अध्याय 4था श्लोक। 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में सभी ध्यान रखें। वहां पे भौतिक जगत का वर्णन है। भगवान कहते हैं मेरी दो शक्तियां हैं, एक परा और एक अपरा, अर्थात एक आध्यात्मिक, एक भौतिक। तो दोनों में अंतर क्या है? बोलते हैं भौतिक जो शक्ति है, मन जिसको जो है किस तरह से बना हुआ है, तो बोलते हैं भूमि, रापो, नलो, वायु, खम, मनम, बुद्धिरेव च अहंकार इति मन्ने भिन्ना प्रकृति अष्टधा। खिमानंद प्रभु जाग जाइए। तो भौतिक जगत अर्थात जो भूमि, रापो, नलो, वायु, अर्थात हम सीधा 7वें अध्याय में जाएंगे ताकि हम क्लियरली समझ सकें। 7वें अध्याय में कौन सा श्लोक? 4था श्लोक। 4। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, इससे जो बना हुआ है, यह जो जगत है, इससे बना हुआ जो जगत है वो कैसा है? बोलते कलमश से ग्रस्त है। जैसे हम बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं वैसे कलमश से यह ग्रस्त है। लेकिन बीमारी से तो कुछ देर बाद छुटकारा पाया जा सकता है, लेकिन यह जो कलमश है इससे छुटकारा नहीं है इस जगत को। क्यों? क्योंकि भगवान बोलते हैं, क्योंकि ये जगत कैसा है? यह जगत जो है दुखालयम अशाश्वतम। यहाँ पे जो है कलमश जो है अशाश्वत है, अर्थात यहाँ से कलमश को नष्ट नहीं किया जा सकता। बस एक ही रास्ता है, ठीक है, वह क्या है? बोलते हैं कृष्ण भावनामृत। इस जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय है, अर्थात कलमश का मतलब गंदगी या अज्ञानता, ठीक है। तो दूसरे शब्दों में अज्ञानता से निकलने का बस एक ही मार्ग है, वह क्या है? बोलते हैं वह साधन जो है कृष्ण भावनामृत है। कृष्ण भावनामृत का तात्पर्य यह नहीं है कि सब कुछ छोड़ के दिन भर राम राम करना। कृष्ण भावनामृत का तात्पर्य है कि प्रत्येक कार्य करते हुए आपका चिंतन, स्मरण, भजन है ना, मनसा वासा कर्मणा, आप प्रत्येक कार्य को कृष्ण के लिए करना। जैसे उदाहरणार्थ अभी हम किस भावना से हैं? सबकी अलग अलग भावनाएं हैं। काम पे जाते हैं तो कोई सोचता है पत्नी की भावना से ग्रस्त रहता है, कोई पति की भावना से, कोई बच्चों की भावना,
हाँ, काम करता है तो कुछ न कुछ भावना से, है ना। प्रत्येक कार्य करता है, घर में आता है, कपड़े धोता है ना, विदेश जाता है काम करने, खेती करता है, जो वह प्रत्येक कार्य जो है किसी न किसी भावना से करता है। तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर भावना क्या होती है? ये पैसा कमाऊंगा तो मेरे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, अगर आज काम पे नहीं गया तो फिर मेरे बच्चे का टिफिन कैसे आएगा, मेरे बच्चे का कपड़ा कैसे आएगा, मेरे बच्चों का बुक कैसे आएगा। यह भावना से हम ग्रस्त हैं, ठीक है। लेकिन काम करते हुए ये भावना हमारे अंदर चलती रहती है। इसी प्रकार से हम प्रत्येक कार्य करते हुए हमारे अंदर भावना क्या चलनी चाहिए? कृष्ण भावना, अर्थात कृष्ण से, कृष्ण के लिए ये करना है, कृष्ण के लिए वो करना है, कृष्ण के भक्तों के लिए। क्योंकि जो भक्त होता है वह सब कुछ कृष्ण का मानता है, चाहे वह उसकी पत्नी हो, बच्चे हो, परिवार हो, कोई भी हो, समाज हो, वो क्या सोचता है? मैं कृष्ण का हूं और सब कृष्ण के हैं। इस तरह से वह सिर्फ यह सोच के कर्तव्य करता है कि ये मेरा सिर्फ कर्तव्य है, ठीक है, मुझे दायित्व दिया गया है, मैं बस उस दायित्व का निर्वाह कर रहा हूं। इस प्रकार के विचारधारा से वह युक्त व्यक्ति किसी भी प्रकार से कष्टों से मुक्त होता है। क्यों? क्योंकि वह स्वयं को अधिकारी मानता ही नहीं। जैसे किसी कंपनी में काम करने वाला व्यक्ति उस कंपनी के ढह जाने पर भी उसे कष्ट नहीं होता, क्योंकि वह स्वयं उस कंपनी का मालिक नहीं मानता। हाँ, लेकिन उस कंपनी में जब तक वह कार्य करता है तब तक उसकी सुरक्षा करने का प्रयत्न करता है। उसी प्रकार से जब तक कृष्ण ने हमें इस परिवार, समाज, बच्चे, इनकी जो जिम्मेदारियां कृष्ण ने हमें दी है, वह सोचता है कि कृष्ण की सेवा के लिए मुझे इनकी सेवा करनी है, क्योंकि कृष्ण प्रसन्न होंगे। इसीलिए वह प्रत्येक कार्य यह सोचते हुए करता है कि कृष्ण की सेवा के लिए जो मुझे जिन भक्तों की जिम्मेदारी दी गई है, जो बच्चों की जिम्मेदारी है दी गई है, उनके लिए बुक्स लाना है। सिर्फ एक ही चीज प्लस करना है हमारे जीवन में, वह कृष्ण है। और इस भावना से युक्त मनुष्य को कृष्ण भावनामृत कहते हैं। बस एकमात्र साधन है। और कृष्ण भावनामृत को अंगीकार करने की 9 विधियां हैं। भक्ति मार्ग है, कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करने की जो है भक्ति जो है एक माध्यम है। भक्ति की 9 विधियां हैं। एक मिनट, नौदा विधियों में सबसे पूर्व श्रवण है, सुनना, फिर कीर्तन, फिर स्मरण, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदम। ये भक्ति की 9 विधियां हैं। इन 9 विधियों के द्वारा हम कृष्ण भावनामृत को प्राप्त कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान स्वयं कहते हैं, इन 9 विधियों के जो है हमें किस तरह से पालन करना है? अपने मन से नहीं, बोलते हैं तत्विद्धि पड़ी प्रातेन परिप्रश्नेन सेवयः उपदच्छन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्त्वदर्शी। गुरु के पास जाकर गुरु के मार्गदर्शन में जो है हमें इन विधियों का पालन करते हुए स्वयं को कृष्ण भावनामृत जो है में बदल देना है। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, कभी कभी कपटी भाष्यकार इस स्पष्ट
कथन का तोड़ मरोड़ कर अर्थ करते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कलमशग्रस्त भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र जो है साधन जो है कृष्ण भावनामृत है, इस श्लोक से स्पष्ट इंगित होता है। लेकिन बोलते हैं कि कभी कभी जो कपटी भाष्यकार है, कपटी मतलब जो बोल कुछ और रहे हैं, भाष्यकार मतलब भाषाओं को जो आकार देते हैं उन्हें भाष्यकार कहते हैं। शब्द के कोई रूप नहीं होते, है ना। शब्द समय समय पे बदल जाते हैं, लेकिन उसको जो आकार कर देते हैं उसे भाष्यकार, शब्दों का जो आकार देते हैं। ठीक है, तो जो भाष्यकार हैं, कैसे भाष्यकार? कपटी। कपटी मतलब जिनके मन में कुछ अलग चीज है और बाहर कुछ अलग चीज है। कीमानंद प्रभु आप रिमूव हो जाइए चाहे तो, है ना। तो ऐसे देख रहा हूँ मोबाइल पे, तो ऐसे दिख रहा है लोडिंग बाय शेयर मैसेज। मुझे पता चलता है, आप झपकी ले रहे हैं ना, तो मुझे पता चलता है। मैं भी देख रहा हूँ ना, इधर सब देख रहे हैं। ठीक, कोई कष्ट है तो बात अलग। ठीक, सो जो कपटी भाष्यकार हैं वह इसको जो है यह स्पष्ट चीज को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करते हैं। कपटी कौन है? जिसके मन में कुछ अलग बात है और बाहर कुछ अलग बात है। दूसरे को बोलेंगे मंगला आरती उठो, खुद 8 बजे तक सोएंगे। दूसरे को बोलेंगे निस्वार्थ सेवा करो और खुद बिना पैसे का कुछ नहीं करेंगे, कथा भी नहीं करेंगे। बोलेंगे ये तो हमारी मेहनत की कमाई है। जब आप मेहनत कर रहे हो तो सेवा क्या हुआ? सेवा का तात्पर्य है कोई भी पैसे की इच्छा नहीं होनी चाहिए। ऐसे और भी सारे कपट हैं। तो ऐसे जो कपट जो लक्षण हैं जिन भाष्यकारों में होता है, जो अर्थात दूसरे एक राउंड फिगर कहें तो जो पैसे के लिए कथा और प्रवचन करते हैं, ऐसे लोग इसे तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करते हैं। आगे लिखते हैं, क्या तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करते हैं? श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि सारी भक्ति भगवान श्री कृष्ण को समर्पित की जानी चाहिए। वो कहते हैं कि सारी भक्ति जो है कृष्ण भावना मृत को समर्पित करनी चाहिए। दुर्भाग्यवश ऐसे भाष्यकार पाठकों का ध्यान ऐसी बातों की ओर आकर्षित करते हैं जो संभव नहीं। जो बोलते हैं श्रील प्रभुपाद जी, दुर्भाग्यवश जो है जो भाष्यकार हैं, ऐसे पाठक जो है ऐसी बातों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जो संभव नहीं है। ऐसे भाष्यकार यह नहीं जानते कि कृष्ण के मन तथा कृष्ण में कोई अंतर नहीं। जो ऐसे भाष्यकार हैं वे ये नहीं जानते कृष्ण और कृष्ण के मन में कोई अंतर नहीं है। एक्चुअली प्रभुपाद जी यहाँ पे ऐसा कहना चाहते हैं कि ये जो भाष्यकार हैं, कपटी भाष्यकार हैं, जो भगवत गीता कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, उनको वे भगवान नहीं मानते। इसीलिए वो क्या कहते हैं कि इनको नहीं ऑफर करना है भक्ति। भक्ति किसको ऑफर करना है? कृष्ण को। ठीक है, लेकिन वो इनको नहीं स्वीकार करते। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं दुर्भाग्यवश, जिसका भाग्य दूर है मतलब खराब है।
इसके पहले भी दूर शब्द का प्रयोग संस्कृत में हो चुका है, दुष्कृताम मूढ़ा, है ना। कुछ श्लोक पूर्व ही है, मूढ़ व्यक्ति जो है मुझे नहीं समझ पाते, तो वहाँ पे जो है दुष्कृत शब्द का भी प्रयोग किया गया है, अर्थात जो अज्ञानी व्यक्ति है, जिसकी बुद्धि दुष्कृत है, गंदगी से लत है, वे जो है नहीं समझ पाते। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं जो संभव नहीं है, ये बिल्कुल संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि कृष्ण और कृष्ण का मन अलग नहीं है, ठीक है, सब एक ही हैं। आगे श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कृष्ण कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, क्योंकि जो भाष्यकार होते हैं, कपटी भाष्यकार होते हैं, जिन्होंने कुरुक्षेत्र में भगवत गीता कही कृष्ण को, उनको भगवान नहीं मानते, उन्हें सामान्य मनुष्य मानते हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कृष्ण कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, वे परमेश्वर है, उनका शरीर, उनका मन तथा स्वयं वे एक हैं। हमारा शरीर अलग है, मन अलग है, और मैं स्वयं अलग हूं, ठीक है। मैं मन नहीं हूं। हम बोलते भी हैं ये मेरा मन कह रहा है, मतलब मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरा मन कह रहा है। तो हमने स्वयं ही इसका अंतर किया है कि मैं अलग हूं और मेरा मन जो कह रहा है वो अलग है। हम यह भी कहते हैं ये मेरा शरीर है, ये नहीं कहते यह मैं हूं, कहते ये मेरा शरीर है, अर्थात हम शरीर को भी अलग कर रहे हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवान का जो शरीर है और मन है और भगवान स्वयं तीनों एक ही हैं। लेकिन मायावादी इसे तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करते हैं। प्रभुपाद जी वही हमें बता रहे हैं, प्रभुपाद जी, कि मायावादी हमारे साथ करते क्या है, ताकि हम मायावादियों के चक्कर में ना पड़े। मायावादी मतलब जो कपटी व्यक्ति है, जिनके मन में छल कपट है। आगे श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि और परम है, जैसा कि कूर्म पुराण में कहा गया है, भगवान का शरीर, मन और भगवान स्वयं जो है परम है, उनमें कोई अंतर नहीं है। जैसा कि किसमें कहा गया है, बोलते हैं कूर्म पुराण में कहा गया है। बहुत सारे पुराण हैं, शिव पुराण, लक्ष्मी पुराण, ऐसे ही भागवत पुराण, ऐसे ही कूर्म पुराण है। एक तो कूर्म पुराण में कहा गया है, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी कूर्म पुराण तक जो हम वर्तमान में पढ़ रहे हैं, कूर्म पुराण तक नहीं जा पा रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत 5th अध्याय आदि लीला के जो है 41 से 48 श्लोक के अनुभाष्य में भी उदित किया है। बोलते हैं भगवान का शरीर, मन और भगवान में कोई अंतर नहीं है, यह बात जो है, और भगवान परम है, यह बात जो है कूर्म पुराण में भी कहा गया है। और लिखते हैं कि जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज हैं, वे अपने गुरु महाराज को कोड करते हैं। वे जो है चैतन्य चरितामृत में जो है 5th अध्याय के जो है 41 से जो है 48 श्लोक के अनुभाष्य अर्थात अनुवाद में लिखते हैं। क्या अनुभाष्य में लिखते हैं कि देह देहि विभेदोयम निश्रीरे विद्यते किश्चित। कहते हैं अर्थात परमेश्वर अर्थात
जो परम ईश्वर हैं। हाँ, ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अर्थात जो कृष्ण हैं, जो ब्रह्मा जी के द्वारा जो परमेश्वर हैं, जिन्हें कृष्ण कहते हैं, कृष्ण में तथा उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है। ऐसा चैतन्य चरितामृत में भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज लिखते हैं। लेकिन इस कृष्ण तत्व को न जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो कृष्ण तत्व को नहीं जानते ऐसे भाष्यकार जो है इस बात को छिपाते हैं। किस बात को छिपाते हैं? क्योंकि कृष्ण और कृष्ण के शरीर और मन में कोई अंतर नहीं है, वह कृष्ण तत्व को नहीं जानते। और कृष्ण तत्व को कैसे जाना जा सकता है? जन्म कर्म चमे दिव्यम, जब हम भगवान के जन्म और कर्म को जानेंगे। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? गुरु के पास जाना पड़ेगा। तत्विधि परिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिन, वहां पे भी तत्वदर्शिन अर्थात तत्व दर्शन होगा। तो यहाँ पे भी वही बात कह रहे हैं कि कृष्ण तत्व को वे भाष्यकार नहीं जानते, इस कारण से वे छिपाते हैं। लेकिन जो कृष्ण तत्व को जानते हैं वे इस बात को नहीं छिपाते। और कृष्ण तत्व को जानने के लिए आपको परंपरागत जुड़ना होगा। एवं परंपरा प्राप्तम, उस ज्ञान को परंपरागत स्वीकार करना होगा। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, और उनको उनके मन तथा शरीर से पृथक बताते हैं। जो मायावादी हैं, जो भाष्यकार हैं, कैसे भाष्यकार? कपटी, जिनके मन में कपट है अर्थात स्वार्थ। कपट का मतलब अपने निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए जो भाष्यकार कार्य कर रहे हैं, वे कृष्ण और कृष्ण के शरीर और मन में जो है बोलते हैं ये पृथक हैं। पृथक मतलब अलग हैं। यद्यपि यह कृष्ण तत्व के प्रति निरी अज्ञानता है। निरी अज्ञानता मतलब बहुत गहन अज्ञानता है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी क्लियर कर देते हैं, वे लोग धन क्यों ऐसा करते हैं? धन कमाने के लिए, और धन कमाने के लिए वे जनता को भ्रमित करते हैं। मैं यहीं पे विराम करूंगा। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अभी तात्पर्य काफी बड़ा है, तो हम आगे का तात्पर्य कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।